do you deal with discipline issues? बच्चों से डील करना, कैसे बच्चों से डील की जाती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को समझना, ठीक है ना। तो जो भी कोई चीज़ हम उनको समझा रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कभी प्यार का इस्तेमाल करते हैं, कभी डांट का इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से इजीली हैंडल हो जाता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। What do you think makes a great team captain? जो भी टीम कैप्टन आप चूज़ कर रहे हो बहुत वर्सेटाइल प्लेयर होना चाहिए बास्केटबॉल का, मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट रहता है। और उसके अलावा अपनी टीम के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन बना रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कभी भी किसी टीम को चला नहीं सकते। लीडरशिप स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, यही 3 चीज़ काफ़ी है। बाकी और अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस तरीके से कौन कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। मेन कि प्लेयर वर्सेटाइल होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन हर किसी से बना के रखने वाला होना चाहिए। Who is your biggest role model in the sport? रविकांत सर, बिकॉज वो हमें बहुत सारे टूर्नामेंट में लेके जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं टूर्नामेंट खेलती हूँ। और वहाँ पे ना मुझे मेडल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे कलेक्शन बहुत पसंद है मेडल का, तो उनकी मैं सर की वजह से सारे मेडल भी जीत पाती हूँ। आप डिसिप्लिन इश्यूज के साथ कैसे डील करते हो? डिसिप्लिन, जैसे सभी जानते हैं, डिसिप्लिन सबसे बड़ा विभाग है अगर विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो। उसमें तो शुरू में तो हम लोग क्या होते हैं, बच्चों को जो विद्यालय से अनुशासन संबंधी नीतियाँ हैं उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, क्लास वाइज कई बार इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, ऊपर हम वंदना स्थल पर भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर कई बार हम व्यक्तिगत जाके बच्चों को बताते हैं कि अनुशासन में रहें। और कई बार बच्चे समझते हैं कि अनुशासन का मतलब होता है कि हमको प्रतिबंधित किया है, हमको यानी बाउंडेशन में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अनुशासन एक विद्यालय की नीति है और उससे संबंधित ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हम हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे, चाहे वो शिक्षा का है, खेल का है, योग का है, कुछ भी फील्ड है, अनुशासन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अनुशासन में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें विद्यालय बिल्कुल समय से आएँ और पूर्ण वेश में आएँ, और जो भी हमें विद्यालय में काम दिया जाता है उसे अच्छे से हम लोग पूर्ण करें। So sir, in what ways anybody develop their personality? Well, as far as personality is concerned, there are so many things. First of all, the way you appear, the way you talk, the way you walk, the kind of vocabulary you're using. And it is very, very important for a person to develop the personality, because it has been rightly said that first impression is the last impression. And how do you make first impression? You make first impression on the people when you dress up well, when you're using a proper, appropriate body language, when you are talking with the people in a very, very humble and polite manner, because it actually shows your sacraments and culture. So I think we all the people need to work on our personality. It is basically the way you present yourself. That's it. So second question, if you could change one thing about your personality, what would it be and why? Well, I feel that sometimes I am a bit short-tempered. I get aggressive. So if I could control my anger sometime, so that would be a very good thing. So I would like to control over that. सर पहला क्वेश्चन, आपको स्कूल में आके कैसा लग रहा है? स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, और जो टीचर हैं और पेरेंट्स के बीच में भी जो वार्ता होती है वो पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे भी अच्छे हैं पढ़ने में भी, और वैसे आपस में एक दूसरे की हेल्प करने में भी। और कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत स्किल्ड हैं, सबसे अच्छा ये है इस स्कूल में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अगर इस स्कूल के बारे में कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करेंगे, क्या डेवलपमेंट लाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो होशियार बच्चे हैं उनको और अच्छा रिजल्ट ग्रो करें, उसके लिए मैं अलग से एक ग्रेडिंग करके उन पर अलग से फोकस करके बाहर से कुछ एक्सपर्ट बुलाकर उनकी तैयारी कराने के लिए, जिससे उनका जेईई और नीट में सिलेक्शन हो सके। और जो वीक स्टूडेंट है वो भी फेल ना हो, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर जो है उनको पढ़ाने के लिए प्लानिंग है। थैंक्स अ लॉट। सर पहला सवाल ये कि अगर बच्चे यहाँ वैदिक मैथ सीख रहे हैं और वहाँ जो नॉर्मल मैथ सीखते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है?
वैदिक मैथ में और नॉर्मल मैथ में बहुत अंतर है। नॉर्मल मैथ में जो हमें विधि सिखाई गई वो बहुत लंबी है और उसमें समय ज़्यादा लगता है, और वैदिक मैथ से हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो बड़ी सिंपल हो जाती हैं और मैक्सिमम 30 सेकंड में हम कोई भी मल्टीप्लाई 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का कर सकते हैं। तो उसको हम और एक ही बार में उत्तर निकल सकता है, तो उसमें ये आसान है। और सर अगर कोई बच्चा नॉर्मल मैथ्स को छोड़ के सिर्फ वैदिक मैथ्स ही पढ़े तो क्या उसकी लाइफ में कुछ डिफरेंसेस आएंगे? बहुत डिफरेंसेज आएंगे, वो जैसे बाकी कुछ- बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो उसकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो जाएगी। मैथ सीखने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, और कैलकुलेशन उसकी फास्ट हो जाएगी तो उसे बड़ा इंटरेस्ट आएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में जहाँ हमें बहुत कम समय मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए, और वहाँ वैदिक मैथ वाले बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। What's your greatest strength as a dancer? माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और दे आर लर्नर। सबसे बड़ी बात है कि इनका मतलब लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सिखाती हूँ और क्विकली ये क्या है सीख जाते हैं। And then what's your weakest strength? वीकेंड स्ट्रेंथ तो अभी तक का कुछ नहीं है, लेकिन होनी भी नहीं चाहिए। हाँ. Then how do you inspire and motivate your students? मैं तो बस उनको बोलती हूँ अपना आप क्या है डांस करते जाओ, जैसे स्टेप आ रहे हैं लिरिक्स के अकॉर्डिंग करते जाओ एंड गिव योर बेस्ट, और वो करते जाते। जस्ट फील द म्यूजिक एंड एंजॉय। Then what's your background and training from in the dance? माई बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग, ये तो मेरा इट्स माई हॉबी, तो इसलिए मुझे आता भी है एंड मैं इनको सिखाती भी हूँ। Okay. So अगर आपको इसे पैशन के रूप में चुनना था तो क्या आप चुनते इसे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज मेरा पहला पैशन तो मेरा टीचिंग ही है एज अ सब्जेक्ट टीचर, नॉट अ डांस टीचर, बट इट्स माई हॉबी। तो मुझे अच्छा लगता है खुद भी डांस करना और दूसरों को भी डांस करना। अगर आपको बोला जाए आप अगर एक्स्ट्रा क्लासेस आपको अगर कोई बोलता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए डांस से तो क्या आप लेना चाहोगे? ऑफ कोर्स इट्स माई हॉबी एंड आई विल ग्लैड टू डांस एंड ऑल। जैसे समर कैंप में बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने सिर्फ डांस को ही क्यों चुना? तो डांस देखो एक सब बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अपना अपना एक चॉइस होता है, और मतलब कि इन्जॉयमेंट का एक फन का एक तरीका होता है। तो जो डांस है वो मेरा हॉबी टाइप का है, और मतलब कि डांस में क्या है कि इन्जॉयमेंट भी मिलती है। सब भी अच्छे हैं, बट डांस में क्या है कि इन्जॉयमेंट और एक बीट पे डांस जो करते हैं वो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट और फन होता है, तो उसकी वजह से मैंने डांस किया। कोडिंग अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसका बेसिक क्या होना चाहिए? अब कोडिंग सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर और कौन सी कोडिंग सीखनी है इसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे आप HTML सीखना चाह रहे हैं या फिर C++ सीखना चाह रहे हैं या फिर C लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, किस तरह की कोडिंग आप सीखना चाह रहे हैं पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। और जब आप सीखते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन होगा कम से कम नहीं तो 6 महीने आपको लग जाएंगे। 3 से 6 महीने तक आपको करनी पड़ती है कड़ी मेहनत के साथ में। आप बच्चों को सर यहाँ पे क्या क्या सिखा रहे हैं? लाइक बहुत सारी अभी- चीज़ें होंगी, कोडिंग एंड मेनी थिंग, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, अभी हम लोग HTML पे काम कर रहे हैं। तो HTML पे हम लोग वेब जैसे कि हम जानते हैं कि HTML क्या एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम वेब पेज बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को कि वेब पेज कैसे बनता है, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे बनती हैं वो, ठीक है। सर तो उसका सबसे बेसिक जो पार्ट होता है वो HTML होता है। सर जैसे आपकी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं सर, तो आप ये कैसे पता करते हो कि मेरा जो ये बच्चे हैं वो सेफ बैठे हैं कंप्यूटर पर, वो कुछ अलग काम तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली ये क्या होता है आप कैसे कि पता करते हैं? हाँ, ये इसके 2 काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चा जब इंटरेस्ट के साथ काम करता है तो वो दूसरी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसके लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स लगा के रखते हैं ताकि बच्चा दूसरी चीज़ों पे ना जाए। आप यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो? आज हमने पावर पॉइंट में अर्थ और मास के बारे में सीखा है, लिखेंगे और हम उसमें स्लाइड डालेंगे। आपने मतलब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो? यस। ओके, तो आपने क्या क्या लिखा उसमें? सोलर सिस्टम से रिलेटेड या जुपिटर और मार्स से रिलेटेड? अर्थ आवर होम प्लैनेट, उसके सरफेस, उसका मास कितना है ये लिखा हमने आज। तो मैम आप यहाँ पे बच्चों को क्या सिखा रहे हो आज? मैं बच्चों को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रही हूँ सोलर सिस्टम पर। स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एनिमेशन देते हैं, कैसे डेटा को इनबिल्ट करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, और डिफरेंट स्लाइड बनाकर डिफरेंट पूरा सोलर सिस्टम बनाकर उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे।
कोई आम आदमी म्यूज़िक सीखना चाहता है जिसे म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे आप सबसे पहले बेसिक क्या बताओगे म्यूज़िक से? भाई सबसे पहले तो मैं म्यूज़िक में उन्हें ये समझाऊंगा कि म्यूज़िक होता क्या है, ठीक? जैसे कि भाई गायन के अंतर्गत क्या आता है, वादन के अंतर्गत क्या आता है, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा और उस चीज़ को सर कोई एक एक्सीलेंट म्यूज़िक टीचर कैसे बनता है और क्यों? देखिए, एक्सीलेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहली बात तो वो जिस भी भाई, चाहे वो गायन को सीख रहा हो, चाहे वादन को सीख रहा हो, उसे उस चीज़ में पूर्णतः अभ्यास कर डेली उसमें रियाज करना पड़ेगा। रियाज का मतलब ये होता है भाई, जैसे हम कहते हैं कि भाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होता है, उसी तरीके से भाई रियाज चाहे हम तबले पर करें, ढोलक पर करें, हारमोनियम पर करें या गायन का करें, उसका अभ्यास उसे पूर्णतः करना होता है, तभी वो उस चीज़ में आगे बढ़ता है और एक्सीलेंट टीचर बनता है। सर कोई बच्चा एक एक्सीलेंट म्यूजिशियन कैसे? देखिए, बच्चे को अगर बचपन से ही उसे गाने का शौक है, चाहे वो तबले का शौक है, चाहे ढोलक का शौक है, अगर वो बचपन से ही उस चीज़ में कंटिन्यू होकर के, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता हो, केजी में पढ़ता हो, जिस भी जगह पर भाई, जिस भी क्लास में वो पढ़ता हो, वो कंटिन्यू भाई म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करता रहे और अच्छे से उस चीज़ में आगे बढ़ता रहे, वही वो आगे चलकर बहुत अच्छा है टीचर। सर जैसे अगर कोई यहाँ पे कोई बच्चा है या कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना कुछ भी नहीं आता, तो आप लगभग उसे कितने दिनों में सिखा सकते हैं? देखिए, एक बच्चे के ऊपर है कि हाँ वो उस चीज़ को कितने जल्दी कैप्चर कर सकता है। भाई अगर हम उसे तबला सिखा रहे हैं, पहले तो उसका हाथ थोड़ा सेट होना चाहिए। हारमोनियम सिखा रहे हैं तो वो कितनी जल्दी उंगलियों को चला सकता है, तभी वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। वैसे देखिए, कहा जाता है संगीत एक ऐसा विषय है, आए दिन इसमें नए नए पैटर्न्स होते रहते हैं, नए नए तरीके चेंज होते रहते हैं, तो भाई संगीत काफ़ी मुश्किल भी है और बजाने वाले उसे आसान कर जल्दी सीख भी सकते हैं। सर क्या आप हमें कुछ ताल, अलंकार ये सब के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ताल में तो कहा जाता है, जैसे हम कोई भी कीर्तन भजन करते हैं तो ज़्यादातर उसमें कहरवा ताल और दादरा ताल का इस्तेमाल होता है। भाई कहरवा ताल कुल 8 मात्राओं की होती है, जैसे धा, गे, ना, ती, ना, कर, धी, ना। बिल्कुल। अब देखिए, सीखने के पर्पज से अगर हम बजा रहे हों तो कैसे बजता है? तबले पर धा, गे, ना, ती, ना, कर, धी, ना, ठीक है, ये होता है। और दादरा ताल हा, धी, ना, हा, ती, ना, ये 6 मात्राओं की होती है। और हाथ के हिसाब से भी भाई, जैसे एग्जाम कभी अगर हमारा होता है तो एग्जाम भी उसमें लिया जाता है, उसमें समझाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना। और दादरा ताल धा, धी, ना, धा, ती, ना। सकते हो कि अगर आप कोई एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, उसे लगभग कितना समय लगता है बनाने में? 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन। Ma'am, why is art important for students to learn? Students learn in this activity some decoration item, how they decorate their daily uses things, है ना? मैम आपने अपने पैशन के लिए इसे ही क्यों चुना, इस पोजीशन को ही क्यों चुना? Because I love art. आपने कभी मतलब कॉम्पिटिशंस उसमें पार्टिसिपेट किया है? और एग्जीबिशन भी लगाई है मैंने, आर्ट एग्जीबिशन। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम आपकी सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी आर्ट में? कलर इम्प्रेशन। और वीकनेस? वीकनेस भी कलर। वीकनेस भी कलर। तो मैम आपको यहाँ बच्चों को सिखा के कैसा लगता है? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि बच्चे बहुत ही मज़े से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को सीख रहे हैं। सबसे पहले दीदी आपका हैप्पी बर्थडे। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। दीदी आपने समर कैंप में तो बहुत सारी चीज़ें थी, दौड़ने, भागने, कुछ भी कर सकते थे, आपने इसे ही क्यों चुना? इसमें मेरा इंटरेस्ट है। आपने कभी कुछ आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है? अभी तक ये आपने बनाया?
क्या है, ये क्या है? होता है, क्या है, ये सारी चीजें कपड़े पर स्टेंसिल पर। अच्छा, तो ये आपने कैसे बनाया, कैसे मतलब कपड़े पे यूटेंसिल वर्क बनाया है, बट इसे आपने दिखाया कैसे है? इसको बनाया कैसे आपने? स्टेंसिल लगा के कलर प्लेट में और स्पंज से बनाया। थैंक यू। ये भैया, ये आपने क्या बनाया? ये मैंने हाथी का डिज़ाइन बनाया है और ये है यूटेंसिल्स वर्क है। यूटेंसिल वर्क इसमें हम लोग मेटेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं और एक्रेलिक जो नॉट वॉशेबल, मतलब हम जब वॉश करेंगे तो फिर ये जाएगा नहीं। क्या तो इस कपड़े को हम वापसी यूज़ कर सकते हैं, हैंकी के रूप में यूज़ कर सकते हैं? ये वॉशेबल है? हाँ। अच्छा, तो ये आपने कैसे बनाया? कुछ यूज़ किया होगा, क्योंकि ये ऐसे तो पेंट नहीं हो पाएगा। इससे हम लोग यूटेंसिल से बना सकते हैं, जैसे रेडीमेड हो गया, या फिर हम खुद कटिंग करके फिर यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी बजाया है इसे? मैंने बजाया अलंकार बजाया। मैं कौन सा? इससे बहुत सारे पूरा तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एटीएल जो हमारी समर कैंप में जो एटीएल का रोल है, इसमें हम कुछ इनोवेटिव मॉडल्स बच्चों से हम प्रिपेयर करा रहे हैं। इस हमारी पूरी टीम है, जिसमें कुलदीप सर हैं, मैं हूँ और श्वेता मैम है और सुल्फा मैम है। ये एक टीम है हमारी, और इसमें जो समर कैंप में जो टोटल बच्चे हैं उनकी संख्या 23 है। ठीक है जी, हाँ, एटीएल में जो बच्चे हैं वो 23 हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 23 है। तो इसमें हम कुछ इनोवेटिव मॉडल जो कि कोडिंग बेस्ड होते हैं उनको हम बच्चों से तैयार करवा रहे हैं, जिसमें हमारे दो मॉडल तैयार हो चुके हैं, एक स्मोक सेंसर और दूसरा हमारे पास ब्लाइंड पर्सन के लिए एक एक्टिवेटेड स्टिक हम तैयार कर रहे हैं, जो कि ब्लाइंड पीपल्स को हेल्प करेगी। सर, क्या आप बताना चाहते हैं कंप्यूटर कोडिंग और एटीएल कोडिंग में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर कोडिंग जो होती है वो फॉर्मूला बेस्ड होती है, उसमें हम केवल जैसे प्लस माइनस करना, कोई शीट तैयार करना, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। बट ये जो एटीएल में अगर हम कोडिंग करते हैं, इस कोडिंग के थ्रू हम किसी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी मॉडल को हम ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सर एक एटीएल इंचार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक एटीएल इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो टीम है, उस टीम और उसके जो साथ में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सीख रहे हैं एटीएल में, तो वो अच्छी तरह से चीज़ों को डिसिप्लिन वे में सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली वो करके देखें। जैसे आप देख पाओगे कि हमारे पीछे कुछ भैया जो हैं वो कोडिंग के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और यहाँ इन भैया बहनों को जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, इन भैया बहनों को यहाँ पर हम पहले एक कोडिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट इनको यहाँ करा रहे हैं, जिससे भैया बहन अच्छे से पहले कोडिंग को समझ सके, उसके बाद उसको रीअप्लाई कर सके। सर, स्कूल में एटीएल का मेन मोटो क्या है? एटीएल का मेन मोटो किसी भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट को फाइंड आउट करना होता है जो आगे चल करके कुछ इनोवेटिव चीजों को सर्च कर सके और जिनका ब्रेन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो। तो ऐसे बच्चों को हम प्रिपेयर कराते हैं जिनका माइंड बहुत ज्यादा
क्रिएटिव होता है और वो इनोवेटिव चीजों को अच्छी तरह से सीख पाते हैं और उसमें उसको सीख करके उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की। सर इस विधा को क्या कहते हैं? ये एक मार्शल आर्ट की विधा है जिसे हम कहते हैं जूडो। मार्शल आर्ट में बहुत सारी विधाएं आती हैं, जूडो है, कराटे है, जुजुत्सु है, कुंग फू, ये सब मार्शल आर्ट की विधाएं हैं। उसमें से एक विधा है जूडो, इसे कहते हैं जो है, ये एक जापानीज गेम है। तो ये जो है फिजिकली और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका हम यूज़ करते हैं इसका। सर जो जूडो कराटे और जो अपने मार्शल आर्ट्स होता है इन सब में कोई डिफरेंस है या लगभग सारे सेम ही है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम जूडो को देखें तो जूडो का जो मेन मीनिंग होता है वो है जेंटलमैन गेम, यानी कि जो गेम है जेंटलमैन का है, इसमें मारधाड़ नहीं होती। इसमें सामान्य रूप से हम उसको सामने पर थ्रो देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि इसमें चोट लगने के कम चांसेस होते हैं इसके अंदर जो है, यानी कि जेंटलमैन गेम कहा जाता है जो है जूडो को। और सर कराटे? कराटे में क्या होता है, सामने हिट होता है, उसमें लेग किक सब चीज़ का यूज़ होता है इसके अंदर जो है। इसमें जो है सिर्फ थ्रो का यूज़ करके हम इसको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं। सर सेल्फ डिफेंस का जीवन में क्या हिस्सा है? इससे बहुत बड़ा अपना हिस्सा रहता है जीवन के अंदर सेल्फ डिफेंस का जो है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई अटैक करता है या आपको कोई छेड़ता है या कुछ भी करता है तो उस समय इसी चीज़ काम आती है। तो जब हमने सेल्फ डिफेंस सीखा होता है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इसके थ्रू जो है, और हम किसी भी काम को बड़ी कॉन्फिडेंसली हम कर सकते हैं उसको जो है। सर ये बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में जो है। अगर हम जापान में जाके देखें तो वहाँ पे हर बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है वहाँ पर जो है। जबकि अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे जो है बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि फिजिकली आपको, मेंटली आपको स्ट्रेंथ करता है आपको जो है हर तरीके से जो है, और आपको एक डेवलपमेंट देता है आपको जो है। सर आप क्या बताना चाहोगे, जैसे अगर कोई बच्चा सेल्फ डिफेंस सीखता है तो उससे क्या सीखना चाहिए, जूडो या कराटे? क्योंकि जूडो में हम सिर्फ थ्रो मारते हैं और कराटे में हम पैर हाथ सब कर सकते हैं। दोनों विधाएं अपने आप में जो है बढ़िया है, लेकिन हमें कोई भी विधा सीखनी चाहिए, लेकिन जरूर सीखनी चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। चाहे जूडो सीखे चाहे हम कराटे सीखें, दोनों मार्शल आर्ट की विधाएं हैं जो अपने। सर आप ये कब से सिखा रहे हैं? मुझे यहाँ सिखाते हुए कम से कम हो गए होंगे 10 साल करीब यहाँ से सिखाते हुए हो गए होंगे। सर आपने कौन कौन से इसमें बेल्ट प्राप्त किया? मैं यहाँ से अभी ब्राउन बेल्ट होल्डर हूँ यहाँ पर जो है। और सर आप किसमें स्पेशलिस्ट हो, जूडो या कराटे, मार्शल आर्ट्स? मैं जूडो में मैंने ब्राउन बेल्ट है, कराटे मेरे पास ब्राउन बेल्ट है, और कलरी पैटू भी मुझे आता है। मैम आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले कैसे संभाल रहे हो, या आपके साथ कोई और भी है? नहीं, ये मैं संभाल रही हूँ और हमारे साथ हमारे सारे टीचर्स हैं जो कि बाकी एक्टिविटी को करा रहे हैं। ठीक है, मैं समर कैंप की प्रमुख हूँ और 10 एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही है और उसमें 300 भैया बहन जो है वो भाग ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय जो वीडियोग्राफी हो रही है यह भी उसी एक्टिविटी का एक पार्ट है, और ये छोटे छोटे भैया बहन भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी कर रहे हैं। ऐसे ही अदर सेशन भी है जहाँ बहुत अच्छी एक्टिविटी आपकी चल रही है, और ये टाइम हम अपना मैनेज कर लेते हैं। मैनेजमेंट के कारण ही हम इस तरह से इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मैम आप यहाँ पहली बार समर कैंप की प्रमुख या पहले भी रह चुकी हैं? नहीं, मैं पहले भी रह चुकी हूँ समर कैंप की प्रमुख और अभी प्रेजेंट में भी। तो आपका अनुभव क्या है समर कैंप की? मेरा अनुभव अच्छा ये है कि जो एकेडमिक सेशन चलता है उसके अलावा हम जो ये अभी सीख रहे हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलम के अंतर्गत आता है, और इससे हम एक नई एक्टिविटी सीख रहे हैं और अपने आप को खुद जो है वो डेवलप कर रहे हैं, है ना। अलग अलग फील्ड में अब क्लास में आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक एक्टिविटी के माध्यम से समर कैंप में बहुत अच्छे एक फोटोग्राफर और वीडियो एडिटर बन सकते हैं। मैम जैसे कि आपने अभी कहा कि मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके साथ मदद कर रहे हैं आपकी, तो क्या ऐसे बटा हुआ है आधा काम आप करोगे आधा काम आप करेंगे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी? बेटा हमारे यहाँ 10 एक्टिविटी चल रही हैं, ठीक है। जैसे वैदिक गणित है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ऐसे करके कुल 10 एक्टिविटीज़ हैं, और उसमें सभी में 2-3 टीचर्स हमारे लगे हुए हैं जो सारे भैया बहनों को अच्छे से सिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छे से मैनेज हमारा हो रहा है और बहुत अच्छा बच्चे सीख रहे हैं। मैम आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay. Good morning. I am Renu Gupta, former principal of Greenfield
Senior Secondary Public School, Ghaziabad. Now I have taken leave from my work. I am staying in Noida for the last 2 years. मैम आपका यहाँ अनुभव क्या है? मैम यहाँ का समर कैंप देख के आपको कैसा लगा? बच्चों को, टीचर्स को देख के? No, I'm really good because I'm feeling good because the children are really good, very disciplined and very and too interactive also. Communication is also good. They need a little bit practice and will come in the habit of doing something good. Tomorrow we are going to have some mock hospital session tomorrow, so they are preparing for themselves. So will be having some fun in that workshop. I think everybody, all the students will be good and taking part enthusiastically in that. Ma'am, what's your teaching experience? Teaching experience, mine. Yes. But she's asking about the experience today over here. Acha, from here. Teaching, so I have not done any teaching. I am taking, personality development. And personality includes everything, like how you talk, how you walk, how you stand, what is your impression about what type of personality you have got, how the people are impressed by you. This is what the personality development is. That's what I think. That's what I was just trying to conduct lots of questions with them. So it was nice. They were all enthusiastically participating in that. मैम आपने बच्चों को यहाँ पे कुछ सिखाया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ बताया? That's what I'm saying. Personality development means nothing to teach. It's not a teaching subject. It is just to understand the way a person conduct himself, how his attitudes or his behavior with the other people are. So this is what comes in the personality development. That's what we are doing, talking to each other. मैम एक ऐसा क्वेश्चन, मैम अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कोई एक चीज़ चेंज करना हो तो वो क्या होगी और क्यों होगी? Yeah, that's a good question because personality depends on time management. That's what I think. Because everybody has got 24 hours. Not like that. Some people have become Sachin Tendulkar and some people become nothing else. So this depends on how you manage your 24 hours a day, where you can complete all the aspects of your life in nicely, so that you give for everything some sort of time slot, so that you don't escape anything in one day's life. So this has to be managed by the person concerned, because how I manage my time depends on me, not anybody else can. So because supposing I don't like maths, supposing I don't like music, so I will not give that much time to that subject. Rather than I'll give some time to my hobbies or something. So again it comes what type of person I am and how I am managing the whole thing, the whole 24 hours in a day. That's all. So how do you manage your hobbies and or leisure time? That's what I'm saying. You have to make a timetable of your own liking, so that you include every aspect of the life, your hobbies, your studies, your sleeping time, your TV time, your picture time, your helping mother's time, your helping your father time. This should be included on. This is a family time also. So this should be managed by your own timetable making. So this is. Ma'am, what's your favorite leisure time activity? Mine. Yes, ma'am. Mine is reading. I love singing. I love this thing, drawing, and I love maximum. I love reading. So whatever this thing, and playing sports. Ma'am, which type of books do you read? Like there are many types of like epic. Yeah, I like adventure. I like traveling, and romantic. Thank you, ma'am. नमस्कार, आज हम सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मनोज कुमार त्यागी, यहाँ पर स्कूल विद्यालय के परीक्षा विभाग का प्रमुख है, जिसमें CBSE प्लस होम एग्ज़ाम दोनों आते हैं। आगे बताइए बेटे। सर, आप कंप्यूटर में यहाँ कौन सा काम करते हो? बेटे, जब दोनों विभाग हो गए तो इसमें अभी UT एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट मेंटेन करना, टीचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना। CBSE एक ऐसा
विभाग है जिसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे कल ही हमें CBSE का एक लास्ट डेट था जो बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया है और उसका रिम्यूनरेशंस है वो भरना था, लास्ट डेट था कल भी काम किया। तो इसमें कुछ ना कुछ CBSE का कोई ना कोई एक्टिविटी चलता है। तो सर आपका काम यहीं पे है या आप टीचिंग के लिए भी जाते हैं? बेटे मैं इसके साथ साथ में टीचिंग भी करता हूँ। मैं क्लास 12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, PGT। सर कोई आपकी हेल्प करने में कोई आपका टीचर साथ हाँ में? यस, ये इतना बड़ा काम है कि अकेले व्यक्ति से तो हो नहीं सकता। इसके लिए पूरी टीम काम करती है जिसमें मैं प्रमुख हूँ, मेरे सहायक दीपक जी और कृष्णपाल जी हैं और पूरा स्कूल एक टीम की तरह काम करता है, तभी ये सक्सेस होता है, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। तो सर जो क्लासेस का रूटीन बनता है वो भी आप ही बनाते हैं सर? वो डिजाइनिंग जितने भी होते हैं? नहीं, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको हम अरेंजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, वो संभालता है। लेकिन हाँ उसमें हमारा सहयोग होता है क्योंकि वो हमारे से सहयोग लेकर ही वो बनाते हैं, क्योंकि जब दोनों विभाग काम करेंगे तभी किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन सा पीरियड देना है, वो हमसे पूछा जाता है और सलाह ली जाती है। सर आप ज़्यादातर कहाँ पे रहते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए या यहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा मैं तो वैसे टीचर तो इकोनॉमिक्स का हूँ, लेकिन जब क्लास होती है तो मैं क्लास में रहता हूँ, क्लास नहीं छोड़ता। जब नहीं होती है तो फिर इसको काम करता हूँ। हालांकि इसके लिए भी मुझे विद्यालय समय देता है, तो इसलिए मेरी क्लास कम होती है। तो जब क्लास नहीं होती तो मैं